रामायण का एक ऐसा वीर योद्धा जिसने देवताओं के राजा को भी धूल चटा दी थी। त्रेता युग में रावण की सेना में एक ऐसा भी योद्धा था जिससे देवता तो क्या उनके राजा इंद्र भी थर थर कांपते थे। और श्री राम की सेना में हाहाकार उसने मचा रखा था। और तो और उसने एक बार मायापति श्री राम को भी हरा दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे इंद्रजीत क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? यकीन मानिए 99% हिंदू इस सत्य से अनजान है। तो आइए जानते हैं इस रोचक कथा को। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं आपका अपना भक्तिमय चैनल ए आई भक्ति कहानी। आज हम जानेंगे मेघनाथ के इंद्रजीत बनने की अनसुनी कहानी को। रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाथ अपने पिता से भी अधिक बलशाली था। रावण ने उसके जन्म से ही उसके भविष्य को महान बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर सभी ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को मेघनाथ के जन्म के अनुकूल करवा दिया था। समय बीतता गया और मेघनाथ ने कठिन तपस्या और यज्ञ किया। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से उसने कई दिव्य शक्तियां और अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त कर लिए थे। देखते ही देखते मेघनाथ एक अजेय और महापराक्रमी योद्धा बन गया जिसे हराना किसी भी मानव, देवता, दानव या गंधर्व के लिए असंभव था। फिर वह दिन आया जब मेघनाथ ने देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर दिया और इस विजय के बाद उसे नाम इंद्रजीत पड़ा। दोस्तों, इस घटना से पहले लंका का राजा रावण अपने विश्व विजय अभियान पर निकला था। अपने अहंकार में चूर रावण ने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं की विजय हुई और देवराज इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया। जब रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ को इस अपमानजनक हार और अपने पिता के कारावास की जानकारी मिली, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह उसी क्षण अपने सभी अस्त्र शस्त्र और सेना सहित स्वर्गलोक पहुंच गया और देवताओं पर भीषण आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा दिए गए शक्तिशाली अस्त्रों के कारण मेघनाथ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं को पराजित करने के पश्चात मेघनाथ ने अपने पिता रावण को कारागार से मुक्त करा लिया और देवराज इंद्र को बंधक बनाकर लंका में ले आया। अब देवराज इंद्र लंका में रावण और मेघनाथ के बंदी थे। एक दिन रावण और मेघनाथ ने इंद्र का वध करने का निश्चय किया। जब भगवान ब्रह्मा को पता चला, तो वे तुरंत मेघनाथ के पास आए और उसे इंद्र को मुक्त करने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा जी यह बात भली भांति जानते थे कि मेघनाथ इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इंद्र को मुक्त करने के बदले उसे कोई वरदान मांगने को कहा। इंद्र को मुक्त करने के बदले में मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि यह इस सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। यहाँ तक कि भगवान भी मानव रूप में जन्म लेंगे तो उन्हें भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए वह उसे अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को अमर नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो अमरत्व के समान ही शक्तिशाली था। उनके अनुसार यदि मेघनाथ किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी देवी नुकुंबला का यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा कर लेता, तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा और युद्ध में उसकी विजय निश्चित होती। लेकिन इसी के साथ ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि जो कोई भी उसके इस यज्ञ को बीच में भंग कर देगा, तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाथ की मृत्यु होगी। मेघनाथ यह वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ब्रह्मा के कहे अनुसार देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया। मेघनाथ के महापराक्रम को देखकर भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस इंद्रजीत की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार मेघनाथ का सम्मानित किया गया ताकि वह पूरे विश्व में इंद्र को जीतने वाले राक्षस के रूप में जाना जाए। साथ ही उन्होंने इंद्र के अहंकार पर एक गहरी चोट भी मारी थी। मित्रों, यह थी मेघनाथ से इंद्रजीत बनने की कहानी। क्या आपको ये कहानी पहले से पता थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।